10th क्लास का मैथ्स में हम लोग का रियल नंबर चल रहा था, जिसमें हम लोग टाइप 2 तक देख लेते प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, कुछ थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको देखेंगे। इसमें कह रहा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 170, मतलब 65 और 117 का एचसीएफ निकालना है। और कह रहा है कि एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 65m प्लस 117n, मतलब जो एचसीएफ आएगा उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, इसका निकालेंगे। तो ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। तो इसको रफ वर्क में करते हैं। 65 से 65 छोटा है, इसको डिवाइड करते करते एचसीएफ कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस में आगे ये रफ करना बहुत जरूरी है। अगर रफ अगर हम लोग कर लेते हैं तो क्या होगा, रफ करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है, एचसीएफ कोई भी प्रोसेस गड़बड़ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। लेट ए इक्वल टू कितना एंड बी इक्वल टू 65 वेयर ए ग्रेटर देन बी, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब 117 को भाग देंगे 65 से, तो 1 बन जाएगा 165 इंटू 1 प्लस 52। तो यहाँ पर आर जीरो नहीं आ रहा है। ये आपका प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, ठीक है। अब क्या करें, 65 और 52 के लिए आएंगे, जिसमें 52 क्या छोटा है, 52 से डिवाइड किए कितना लगा एक बार में, तो 65 को हम लोग लिख सकते हैं 52 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 13। यहाँ भी आर नॉट इक्वल टू 0। अब 52 और 13 के लिए लगाएंगे, तो 13 से डिवाइड किए तो कितना 4 बार में डिवाइड हो गया, तो 52 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 है, रिमाइंडर इक्वल टू 0। देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू कितना 13। तो इसको प्रोसेस जिस तरह से लैंग्वेज में बताया गया था उस तरीके से भी बना सकता है। अगर नहीं देखा होगा तो पिछला वीडियो देख लेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस करना है। जो एचसीएफ आया यहाँ पे ट्विस्ट है, जो एचसीएफ आया है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 17 एंड एक्सप्रेस इट या राइट इट इन लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। रैखिक सा कॉम्बिनेशन के रूप में क्या होता है, एम और एन का जो होता है, एम और एन का पावर कितना है, पर 1 है। दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या वेरिएबल एम एंड एन में, ठीक है। इसी को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। वहां पर क्वेश्चन चेंज होगा कि एक्सप्रेस करना है इसको किसमें, लीनियर कॉम्बिनेशन में, या इस फॉर्म में दिया रहेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने के लिए बोलेगा, फिर भी यही काम करेंगे। अगर ये दिया रहेगा फिर भी किसको एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो एचसीएफ को। तो एचसीएफ को हमको क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब इस फॉर्म में कॉम्बिनेट करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए इसको यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड माननी है। फ्रॉम सेकंड से चलेंगे फर्दर, दूसरी तरफ सेकंड से चलेंगे तो 13 का यहाँ पर देखो ध्यान से देखना है, 13 को लिखेंगे क्या, इसको जब इधर लाओगे तो 65 65 माइनस 52 इंटू 1 हो जाएगा। तो 13 इक्वल टू क्या होगा, 65 माइनस 52 इंटू 1। प्रॉब्लम तो नहीं होगा, समझने में। यहाँ से लिख दिए हम लोग 13 को लिख सकते हैं, इसको इधर ला करके 65 को 65 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का माइनस। अब देखो 52 यहाँ पे क्या है, 52 इंटू 1 तो 52 ही हो जाएगा। 52 तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से 52 को लिख सकते हैं 65 इंटू 1, इधर आ जाएगा तो 117 माइनस 65 इंटू 1, ठीक है। ये वहाँ को वहाँ इसको लिखते हैं 117 माइनस 65 इंटू 1, यानी फ्रॉम कहाँ से, यूजिंग फर्स्ट। आप क्या कर सकते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 65 माइनस 117 माइनस क्या होगा प्लस 65। अब 65 और 65 कितना होगा 2, तो 65 इंटू 2। और इसको यहाँ माइनस से प्लस कर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उतना ही आ जाएगा। अब क्या गया विच इज इन द फॉर्म ऑफ 13 को लिख दिए, 13 को किस फॉर्म में लिख दिए हैं, 13 को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए हैं 65m प्लस 117n, इस फॉर्म में लिखने के लिए बोला था, लिख चुके हैं। वेयर n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू -1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, नोट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वर्ड्स प्रॉब्लम बताया था आपको, बताएंगे टाइप 3 में। काफी लंबा है लेकिन थोड़ा इजी है, देखने में लग रहा है काफी लंबा क्वेश्चन है, समझो इसको क्या बोल रहा है। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी। कह रहा है एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे बादाम है, डी है, ठीक है। बादाम बर्फी, ठीक है, 130 के बादाम बर्फी है। सी वांट्स टू स्टैक देम, उसको स्टैक करना चाहती है इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। कह रहा है कि जो प्रत्येक स्टैक में है, जितना भी उस तरह का आप देखे होंगे स्वीट के पास जहाँ पर मिठाई की दुकान होती है वहाँ पर स्टैक लगा होता है, वो स्टैक को सब सजाए रखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक स्टैक में जो बर्फी का जो नंबर होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है।
और एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया, करा है कि और क्या होना चाहिए, उन लोग कम से कम एरिया, मतलब उसको मान लीजिए इतना बड़ा का स्टैक है तो कम से कम एरिया उसको लेगा, ऐसा मतलब आपको अरेंज करना है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। कह रहा है कि आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, माने आपको प्रत्येक स्टैक में कितना आप रख सकते हैं ताकि वो आपको कम से कम एरिया घेर सकता है। यहाँ पर आप समझिए, क्वेश्चन को समझने के लिए ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, प्रत्येक स्टैक के पास क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया, तो लिस्ट एरिया कब होगा, जब आप एक स्टैक में ज्यादा से ज्यादा आप रखेंगे, क्या बर्फीज ज्यादा से ज्यादा, और सब में बराबर रखना है, सब में क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो इसमें क्या करना है कि दे टेक अप द लिस्ट एरिया, तो लिस्ट एरिया बोलेगा इसका मतलब ज्यादा, अब माने कि बोले कम से कम जगह घेरे, जैसे कोई आपका रूम है उसमें वाला कम से कम जगह घेरे जिसमें टाइल्स, मान लो कि 10 बाई 10 का रूम है, 10 बाई 10 का रूम है और उसमें क्या कम से कम एरिया घेरने के लिए कितना बड़ा टाइल्स लगाया, तो बड़ा से बड़ा टाइल्स लगा देंगे, 10 बाई 10 का टाइल्स लगा देंगे, तो कम से कम होगा टाइल्स की संख्या। पास में मतलब क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ पास में रहा है उसमें, मतलब दे टेक अप द लिस्ट एरिया। सो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इफ ईच स्टैक कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, तभी संभव है जब क्या होगा कि लिस्ट एरिया घेरेगा, जब प्रत्येक स्टैक में क्या होगा, कम से कम हम ज्यादा से ज्यादा हम बर्फीज रख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बर्फीज रख सकते हैं इसका मतलब क्या है, हमको एचसीएफ निकालना है दैट कैन डिवाइड नंबर। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। नाउ लेट अस a equal to 420 and b equal to 130 where a is greater than b। उसके बाद तुम लोग जाने क्या क्या करना है, बाय यूनिट डिवीजन लेमा, इसको रफ में कर लेंगे हम लोग, 420 को 130 into 3 plus 30, here r not equal to 0, then we shall proceed next step, 130 this is equal to 30 multiply by 4 plus 10, here r not equal to 0, we shall proceed next step, 430 and 10, 30 is equal to 10 into 30 plus कितना 0, here r equal to 0, then our process is क्या, stop and the HCF is कितना 10, यानी प्रत्येक आप स्टैक में 10 बर्फीज रखेंगे तो सारा स्टैक में कम से कम जगह मिलेगा, और क्या होगा उस सब में बराबर इक्वल पार्ट में रहेंगे। Hence the sweet seller can make stacks of 10 बर्फीज of each kind, प्रत्येक मतलब काजू का और किसका, बादाम के बर्फीज को प्रत्येक में 10-10 रखेगा तो क्या होगा, उसको कम से कम जगह करेगा और रहेगा आपको सब में इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज। हेंस ये आंसर हो जाएगा आपका, नोट्स कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इस केस। कह रहा है कि वह नंबर आपको निकालना है जिससे डिवाइड करने पर, ठीक है, वो नंबर फाइंड करना है जिससे हम अगर इसमें डिवाइड करेंगे दो नंबर में, तो दोनों नंबर में डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मेरा बचना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5। मैंने कौन सा वैसा नंबर है जिससे लार्जेस्ट नंबर निकालना, ठीक है, कौन सा वैसा लार्जेस्ट नंबर है जिससे 245 और 1029 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो ये तो हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, इसका मतलब क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो इस कंडीशन में सबसे रिमाइंडर इन ईच केस कितना 5, तो 5 दोनों में से आप पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, कर लिए 240, क्या लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, सिंपल भाषा में समझो, 240 एंड 1024। नाउ यू फाइंड द एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर, लेट a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना, वेयर a इज ग्रेटर देन b। नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि a बराबर b प्लस r, इस फॉर्म में लिख दिए, यहाँ r इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट वी अप्लाई 240 एंड 64, यहाँ भी r नॉट इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट वी अप्लाई 48 एंड कितना 16 के लिए, तो 16 में क्या होगा 3 से लगेगा, यहाँ r का 0, एचसीएफ कितना होगा 16, द रिक्वायर्ड नंबर इज कितना 16, यानी 16 से अब समझना एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड द गिवन नंबर। एचसीएफ क्या है, एक ग्रेटेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। क्या करता है, एचसीएफ वह नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है जो क्या करता है 2 या 3 या 4 जो भी नंबर रहेगा उस दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो 16 से 240 भी कट जाएगा और 16 से
10 तो 24 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 240, 240 और 124 का एचसीएफ कितना है 16। लेकिन अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 240 में डिवाइड हो रहा है, इस 245 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 5, करके देख लेना। और 16 से इसमें करेंगे तो 1024 ना कट रहा है, इसमें करेंगे 1024 तो लगेगा, लेकिन 5 रिमाइंडर बचेगा ईच केस में बचेगा। पास में रहा है तो 16 से डिवाइड, अगर नहीं लग रहा है तो आप डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग। 16 16 से डिवाइड करते हैं हम लोग 220 45 में, ठीक है, लगा 16 माइनस 16 8, अब जाएगा ना 16 5 जा 80, यहाँ पे ये कट जाएगा, रिमाइंडर कितना हो गया 5, पास में रहा है, और उसमें भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 5 आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को इस तरह का सोल्व करेंगे। और फिर अभी समझ लो, कैसे समझ लो और समझो। कभी कभी क्या आएगा कि 245 और 1029 में रिमाइंडर 5 और 7 बचना चाहिए, ऐसा बोलेगा। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5 और 7, तो एक में से 5 घटाएंगे, एक में से 7, ठीक है। जो पहले बोलेगा उसमें से पहला वाला घटाएंगे, जो बाद में बोलेगा बाद वाला घटाएंगे। कभी कभी कहेगा कि आप 3 नंबर का एचसीएफ निकालें, जैसे बोलेगा 102 98 एंड बोलेगा 120 का एचसीएफ निकालो, कह रहा है कि इतना का एचसीएफ निकालो। ईच केस में क्या होगा, ईच केस में रिमाइंडर आपका सेम आना चाहिए, तो इसको बड़ा वाला में से दोनों को घटा के निकाल लेंगे, एचसीएफ काम बन जाएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो पूछेगा, ठीक है। आज के लिए इतना, इसको नोट्स करो और बना लेना प्रॉब्लम।